दोस्तों, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने इंडिया के डिफरेंट ऑयल फील्ड्स के बारे में बात किया है, पर मुझे कमेंट्स में हमेशा लोग पूछते थे कि इन सब को आपस में कंपेयर करके बताओ। तो दोस्तों, आज फाइनली काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं ये हाईली इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, जहाँ पर मैं बलिया से लेकर अंडमान सी तक, अशोकनगर, बिहार, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आसाम, कोंकण और मुंबई सब के बारे में फुल ऑन डिटेल्स लूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स में पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिले हैं। कुछ बेसिन्स में 200 मिलियन साल पुराने एमोलाइट्स और ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स मिले हैं। ये फॉसिल्स जियोलॉजिस्ट को ऑयल ट्रैप्स ढूंढने में मदद करते हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि पुराने समुद्र ने इस बेसिन को कैसे शेप किया है। इंडिया का सेडिमेंट्री बेसिन 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है, पर अभी तक हम इसका सिर्फ 10% भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और अपने नीड का 87% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पर अब नए ऑयल फील्ड्स की खोज बहुत तेजी से हो रही है, जिससे न सिर्फ ऑयल नीड्स की पूर्ति होगी, बल्कि लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे और देश की ओवरऑल इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी जियोलॉजी की बात करते हैं। इंडिया के सेडिमेंट्री बेसिन्स क्या होते हैं? ये ऐसे जियोलॉजिकल डिप्रेशंस है जहां मिलियंस ऑफ ईयर्स से ऑर्गेनिक मटेरियल्स जमा होते हैं और हीट प्रेशर से ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स के मुताबिक इंडिया में 26 बेसिन्स है जो 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करते हैं। इसमें 49% ऑनशोर है, 12% शैलो वाटर्स में है और 39% डीप वाटर्स में है। ये बेसिन्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। कैटेगरी 1 जैसे कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर और असम सेल्फ है। यहाँ प्रूवन रिजर्व्स है और प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रही है। कैटेगरी 2 जैसे महानदी और अंडमान बेसिन्स है। यहाँ रिसोर्सेज है लेकिन कमर्शियल प्रोडक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। कैटेगरी 3 बेसिन जैसे गंगा पंजाब और केरला कोंकण है। यहाँ फ्यूचर पोटेंशियल है पर प्रूवन ऑयल डिस्कवरी अभी तक नहीं हुई है। अभी सिर्फ 10% बेसिन एक्सप्लोर हुए हैं, लेकिन 2025 के एंड तक इंडिया ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी के थ्रू 16% सेडिमेंट्री बेसिन को एक्सप्लोर करना चाहता है। ये पॉलिसी कंपनीज को ईयर राउंड एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स के लिए बिड करने देती है और इससे 2030 तक $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। हर बेसिन का अपना जियोलॉजिकल स्टोरी है। आसाम अराकन फोल्ड बेल्ट टेक्टोनिक कोलिजन से बना है, जबकि केजी बेसिन ईस्टर्न कोस्टल रिफ्टिंग से। ये डिफरेंस डिसाइड करते हैं कि कितना और कैसा हाइड्रोकार्बन मिलेगा। अब चलिए अपने पहले ऑयल फील्ड की तरफ चलते हैं, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जहां ओएनजीसी ने 2024 में 308 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था और इसके लिए इनिशियली 85 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। यह प्रोजेक्ट गंगा बेसिन का हिस्सा है, जो एक कैटेगरी 3 बेसिन है और उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक फैला है, कवरिंग 174,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये बेसिन ज्यादातर शेल गैस के लिए जाना जाता था, लेकिन अब कन्वेंशनल ऑयल और गैस के प्रोस्पेक्ट्स भी यहाँ दिख रहे हैं। गंगा बेसिन की जियोलॉजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये एक इंट्राक्रेटोनिक बेसिन है जहां पैलियोजोइक से सेनोजोइक तक के सेडिमेंट्री लेयर्स हैं। 2016 से ओएनजीसी के सीज्मिक सर्वेज ने यहाँ प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं। बलिया में डीप रिजर्वॉयर्स टारगेट किए जा रहे हैं। अगर यहाँ कमर्शियल डिस्कवरी होती है तो पूरा गंगा बेसिन खुल सकता है और बिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल इक्विवेलेंट मिल सकता है। इकोनॉमिकली बलिया का ऑयल फील्ड गेम चेंजर हो सकता है। इससे थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगे। ड्रिलिंग से लेकर रिफाइनिंग तक पाइपलाइंस और प्रोसेसिंग यूनिट्स बनेंगे जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकेंगे। स्ट्रैटेजिकली ये इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स को कम करेंगे, जो अभी $150 बिलियन पर ईयर के करीब है। 2021 में इंडिया के क्रूड ऑयल रिजर्व्स 587.35 मिलियन मेट्रिक टन्स थे और बलिया इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। यहाँ पर चैलेंजेस भी बड़े हैं। बलिया जैसे जगह में लैंड एक्विजिशन मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन डेंस है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स जैसे ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन को भी हैंडल करना पड़ सकता है, लेकिन ओएनजीसी के असम और गुजरात के एक्सपीरियंस से सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस किए जा सकते हैं। फ्यूचर में बलिया के सक्सेस से गंगा बेसिन के और एरियाज जैसे पंजाब और हरियाणा भी एक्सप्लोर हो सकते हैं। अगर ऑयल कैपेसिटी की बात करें तो कुछ लोग इस बेसिन में रशिया जैसे बड़े ऑयल भंडार होने की बात करते हैं, क्योंकि ये फील्ड बलिया से प्रयागराज तक फैला हुआ है। पर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ क्रूड ऑयल अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी ये फील्ड अंडर एक्सप्लोरेशन है। पर 300 किलोमीटर के एरिया में अगर ये रिजर्व सच में फैला है तो यकीन मानिए यहाँ की कैपेसिटी हमारी इमेजिनेशन से भी बड़ी हो सकती है। अब चलते हैं हमारे दूसरे ऑयल फील्ड की तरफ, बिहार में। बिहार
जो अक्सर एनर्जी डिस्कशन में पीछे रह जाता था, अब स्पॉटलाइट में है। समस्तीपुर में ओएनजीसी ने 2024 में 308 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है, 35 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ। समस्तीपुर में एक्सप्लोरेशन अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन डेटा सजेस्ट करता है कि यहाँ बलिया जैसे जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस है। अगर यहाँ सक्सेस मिलता है तो बिहार के हाइड्रोकार्बन वेल्थ का दरवाजा खुल सकता है। बलिया और समस्तीपुर के लिए कंबाइंड इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ रुपए का है, जो ईस्टर्न इंडिया के लिए बड़ा कमिटमेंट दिखाता है। बलिया और समस्तीपुर दोनों गंगा बेसिन का पार्ट है और यहाँ ऑयल मिलने से फ्यूचर पोटेंशियल बहुत जगह खुल सकता है। दूसरी तरफ अशोकनगर, जो वेस्ट बंगाल के बंगाल बेसिन में है, 2020 में एक कमर्शियल डिस्कवरी ने यहाँ हिस्ट्री बनाया था और इंडिया के 8th हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूसिंग जोन का हिस्सा बन गया था। बंगाल बेसिन, जो 89,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है, एक कैटेगरी 2 बेसिन है। इसके जियोलॉजी में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के सेडिमेंटेशन का बड़ा रोल है। अशोकनगर का क्रूड ऑयल हाई क्वालिटी है, लो सल्फर कंटेंट के साथ, जो रिफाइनिंग के लिए परफेक्ट है। ओएनजीसी के सीज्मिक सर्वेज ने 2016 से यहाँ 68 डिस्कवरीज की है और अशोकनगर का मोनेटाइजेशन यहाँ के बेसिन को और ज्यादा एक्सप्लोरेशन के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता है। अशोकनगर का इंपैक्ट अभी से दिखता है। यहाँ डेली 100 से 150 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस हो रहे हैं और स्केल अप का प्लान्स है। S&P ग्लोबल के एस्टिमेट्स के मुताबिक बंगाल बेसिन के रिजर्व्स 500 मिलियन बैरल्स तक हो सकते हैं। इकोनॉमिकली ये वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बूस्ट करेगा, पेट्रोकेमिकल्स जैसे इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट होंगे। नेशनली ये इंडिया के ऑयल इंपोर्ट को कम करेगा। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी ब्राइट है। बिहार में दरभंगा और मधुबनी तक एक्सप्लोरेशंस जा सकते हैं और अशोकनगर के सक्सेस से साउथ बंगाल में ड्रिलिंग बढ़ सकती है। चैलेंजेस में एनवायरमेंटल रेगुलेशन और फ्लड प्रोन एरियाज के लॉजिस्टिकल इश्यूज है। गंगा बेसिन, जिसमें बलिया और समस्तीपुर आते हैं, शायद हिमालय के पुराने नदियों से कनेक्टेड ऑयल रिजर्व्स छुपा रहे हैं। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि करोड़ों साल पहले हिमालय से निकली बड़ी बड़ी नदियों से ऑर्गेनिक रिच सेडिमेंट्स यहाँ जमा हुए होंगे, जो अब लार्ज ऑयल और गैस में कन्वर्ट हो गए होंगे। अब चलो थोड़ा एडवेंचर करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के अंडमान सी में। ये कैटेगरी 2 बेसिन है, जो 2,35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है और इंडिया का लीस्ट एक्सप्लोर्ड फ्रंटियर है। 2024 में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया ने 30 साल बाद यहाँ ड्रिलिंग रिज्यूम किया था, टारगेटिंग रिजर्व्स जो S&P ग्लोबल के मुताबिक 26 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट हो सकते हैं। अंडमान बेसिन की जियोलॉजी यूनिक है। ये अंडमान निकोबार रिज के सबडक्शन से बना है। यहाँ डीप वाटर 3000 मीटर तक टेक्निकल चैलेंजेस लाते हैं, लेकिन एडवांस सीज्मिक इमेजिंग ने थिक सेडिमेंट्री लेयर्स दिखाए हैं जो गैस और ऑयल से भरे हैं। ओएनजीसी के पास बेसिन के 12% एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स हैं और 2028 तक अल्ट्रा डीप वाटर ड्रिलिंग के प्लान्स भी हैं। अगर कमर्शियल वॉल्यूम्स कंफर्म होते हैं तो 5 से 7 साल में फुल स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो सकता है। ये अंडमान के इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करेगा, जो अभी टूरिज्म पर डिपेंड करता है। ऑयल से पोर्ट्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। नेशनली अंडमान के रिजर्व्स इंडिया के इंपोर्ट बिल को $50 बिलियन एनुअली कम कर सकते हैं बाय 2040। रिवॉर्ड के साथ यहाँ चैलेंजेस भी बड़े हैं। डीप सी ड्रिलिंग के लिए इंटरनेशनल एक्सपर्टीज चाहिए और इंडिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहा है। एनवायरमेंटल रिस्क भी है, क्योंकि अंडमान बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। 2024 का ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई करता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स को अट्रैक्ट करेगा। फ्यूचर में निकोबार तक एक्सप्लोरेशन जा सकता है, जहां 610 मिलियन मेट्रिक टन्स गैस रिजर्व्स हो सकते हैं। अंडमान सी में अंडर वाटर वोल्केनोज है, जो ऑयल के चांसेस बढ़ाते हैं। ये वोल्केनोज, जो अंडमान निकोबार रिज के टेक्टोनिक एक्टिविटी से बने हैं, यूनिक जियोलॉजिकल ट्रैप्स बनाते हैं, जहां बड़े हाइड्रोकार्बन रिजर्व्स ट्रैप्ड हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी केजी बेसिन की तरफ। ये इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट पे एक कैटेगरी 1 बेसिन है, जो 52,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है। ये ऑफशोर गैस फील्ड्स के लिए फेमस है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का D6 ब्लॉक। 2024 में यहाँ नए डिस्कवरीज ने 1.5 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ऐड किया था, जो केजी के स्ट्रैटेजिक वैल्यू को और बढ़ाता है। जियोलॉजिकली केजी बेसिन एक रिफ्टेड बेसिन है, जहाँ सेनोजोनिक सेडिमेंट्स है, परफेक्ट फॉर गैस और ऑयल। ओएनजीसी के 68 डिस्कवरीज और 36 मोनेटाइजेशंस ने केजी को प्रोड्यूसिंग हब बना दिया है। इसके डीप वाटर ब्लॉक्स, जो OLP के अंडर अवार्ड हुए, इंडिया के 70% गैस रिजर्व्स होल्ड करते हैं। इकोनॉमिकली केजी बेसिन आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है। फर्टिलाइजर्स और पावर प्लांट्स के लिए गैस देता है। ये 20% डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट करता है, जो $5 बिलियन LNG इंपोर्ट्स बचाता है। फ्यूचर में यहाँ अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग से 2035 तक हमें 3 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिल सकते हैं।
यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज हाई कॉस्ट और साइक्लोन्स है, जिसके वजह से यहाँ वेल प्लान्ड ड्रिलिंग करने की ज़रूरत है। रिलायंस का बीपी के साथ पार्टनरशिप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला रहा है। केजी बेसिन का सक्सेस ऑफशोर एक्सप्लोरेशन का रोल मॉडल है, जो इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस के करीब ले जा रहा है। केजी बेसिन में डीप सी के रेयर क्रिएचर्स रहते हैं जो नेचुरल गैस सीप्स के पास पलते हैं। साइंटिस्ट ने यहाँ मीथेन वेंट्स के आसपास ट्यूब वर्म्स और क्रैब्स की रेयर स्पीशीज देखी है और इनका स्टडी इको फ्रेंडली ड्रिलिंग के लिए नया तरीका दे सकता है। अब इंडिया के सबसे पुराने ऑयल फील्ड्स की तरफ चलते हैं, जो है आसाम शेल्फ, जो आसाम अराकन फोल्ड बेल्ट का पार्ट है और 56,000 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है और कैटेगरी 1 बेसिन में आता है। ये इंडिया का सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन है। 2024 में नए डिस्कवरीज ने यहाँ पर 300 मिलियन बैरल्स ऐड किए थे, जो इसकी लीगेसी को और स्ट्रॉन्ग करता है। जियोलॉजिकली असम का बेसिन टेक्टोनिक कॉलिजन से बना है, जहाँ इयोसीन ओलिगोसीन रिजर्वॉयर्स है। ओएनजीसी के सीज्मिक सर्वेज ने जोरहाट और डिब्रूगढ़ में नए फील्ड्स दिखाए हैं जो प्रोडक्शन बूस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिकली असम 12% इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन का हिस्सा है और जॉब्स और रिफाइनरीज सपोर्ट करता है। बाय 2030 यहाँ से 500 मिलियन बैरल्स ऑयल निकालने का टारगेट है, पर यहाँ के चैलेंजेस भी यूनिक है। यहाँ के टेरेन टफ है और एक फ्लड प्रोन एरिया है, लेकिन नए डिजिटल सॉल्यूशंस की वजह से असम इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के एक मजबूत पिलर बनकर खड़ा है। असम के ऑयल फील्ड्स की खोज एक एक्सीडेंट से हुई थी। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स डिगबोई में ट्रैक्स बिछा रहे थे जब उन्हें ऑयल सीप्स दिखे। इससे डिगबोई 1889 में इंडिया का पहला ऑयल वेल बना और आज भी ये दुनिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं अपने वेस्टर्न कोस्ट के मुंबई और कोंकण बेसिन की तरफ। मुंबई ऑफशोर बेसिन एक कैटेगरी 1 बेसिन है जो 149,000 स्क्वायर किलोमीटर्स कवर करता है और इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन का बादशाह है। यहाँ से इंडिया के डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मेजर पार्ट आता है और 2024 में यहाँ 600 मिलियन बैरल्स ऐड हुए थे। केरला कोंकण बेसिन मुंबई ऑफशोर के साउथ में है, जो एक कैटेगरी 3 बेसिन है, पर यहाँ पर सीज्मिक डेटा कुछ बड़े रिजल्ट्स का अंदेशा देते हैं। जियोलॉजिकली मुंबई का बेसिन रिफ्टेड मार्जिन है, जहाँ मायोसिन रिजर्वॉयर्स है। वहीं कोंकण में रिफ्ट स्ट्रक्चर्स है, जहाँ ऑयल ट्रैप होने के चांसेस हाई है। मुंबई 60% इंडिया के ऑयल नीड्स को सपोर्ट करता है, वहीं कोंकण से 2035 तक 1 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल मिल सकता है। इकोनॉमिकली मुंबई महाराष्ट्र की इकोनॉमी को ड्राइव करता है और कोंकण कर्नाटक को अपलिफ्ट कर सकता है। फ्यूचर में डीप वाटर ड्रिलिंग और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जिसके वजह से यहाँ डीप और हाई कॉस्ट ड्रिलिंग पॉसिबल होगी और इसके साथ एनवायरनमेंट हर्डल्स को भी ईज किया जा सकेगा। मुंबई ऑफशोर बेसिन का बॉम्बे हाई फील्ड दुनिया के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल फील्ड्स में से एक है और इसकी खोज 1974 में एक रशियन इंडियन सर्वे टीम ने की थी। ये फील्ड इतना बड़ा है कि इसने इंडिया के ऑयल प्रोडक्शन को 1980s में डबल कर दिया था और आज भी ये इंडिया के 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल का सोर्स है। ये ऑयल फील्ड सिर्फ ऑयल नहीं, इंडिया के फ्यूचर का लाइफलाइन है। इकोनॉमिकली ये 2030 तक 5 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं और $200 बिलियन जीडीपी में ऐड कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिकली ये $150 बिलियन के इंपोर्ट बिल को कम करेंगे, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाएंगे और दूसरे कंट्रीज पर इंडिया की डिपेंडेंसी को घटाएंगे। लोकली बिहार और अंडमान जैसे रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाएंगे। फ्यूचर एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगा। AI और 4D सीज्मिक सर्वेज एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। 2024 का ऑयल फील्ड अमेंडमेंट बिल पॉलिसी स्टेबिलिटी देता है, जिसकी वजह से एस्टिमेटेड $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो सकता है। ये सब करने में चैलेंजेस भी बहुत आएंगे और एनवायरमेंटल कंसर्न एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया का 2070 तक नेट जीरो एमिशन गोल को पूरा करने के लिए इन सब एक्सप्लोरेशन में ग्रीन प्रैक्टिसेस को इंक्लूड करने की जरूरत है। कार्बन कैप्चर और मीथेन ऑफसेट जरूरी है। जियोपॉलिटिकली डोमेस्टिक ऑयल इंडिया को ओपेक प्लस नेगोशिएशंस में स्ट्रेंथ दे सकता है और 2035 तक ये ऑयल फील्ड्स इंडिया को नेट एनर्जी एक्सपोर्टर बना सकता है। इसमें आपको क्या लगता है, कौन सा ऑयल फील्ड सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग है? कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।